अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल जब्बार कलबुर्गी बागलकोट ज़िला गुनगुन से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एसोसिएशन का मुतवल्ली हूँ। मैं कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड को एस्पिरेंट हूँ। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन से पहले मुतवल्ली कोटा का जो इलेक्शन होना है उसका जो क्या है नहीं पहले इलेक्शन करवाएं, क्योंकि 2020 में जनाब यूसुफ साहब इनके इंतकाल के बाद से अब तक वो जो पोस्ट है, वो जो मेंबरशिप है वो खाली है। इसका भरना आज बहुत ज़रूरी है ताकि कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड में जो 2 पोस्ट मेंबरशिप खाली है उसमें एक एमएलए कोटा है और एक मुतवल्ली का कोटा है। अब कर्नाटक हुकूमत ने हाल ही में एमएलए कोटा के लिए नोटिफिकेशन करके एमएलए कोटा से एक मेंबरशिप वहां भरने के लिए जो प्रक्रिया करना है वो कर रही है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ साथ मुतवल्ली का भी एक अगर नोटिफिकेशन निकला तो मुतवल्ली के जो कोटा में भी एक मेंबर वहां पे जाएगा। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि दोनों मेंबर इलेक्ट होने के बाद में आप चेयरमैन का इलेक्शन करें, ताकि किसी का फंडामेंटल राइट्स को इसमें मारने का मौका नहीं मिलता। अगर आप एमएलए कोटा से एक मेंबर भरेंगे, आप मुतवल्ली कोटा को छोड़ देंगे तो किसी के फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे धक्का पहुँचता है, नुकसान पहुँचता है। तो इसीलिए दोनों जो मेंबरशिप है वो भरने के बाद ही आप क्या है चेयरमैन का चुनाव कराएं। मैं कर्नाटक वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर अली जनाब बीइज्जत ज़मीर अहमद से ये अपील करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि एमएलए चुनाव के साथ साथ एमएलए कोटा से जो चुनाव वक्फ बोर्ड के लिए होने जा रहे हैं उसके साथ साथ मुतवल्ली कोटा से भी जो चुनाव होना है उसको भर के उसके बाद में ही आप क्या है नहीं चुनाव चेयरमैन का चुनाव करवाइए। चेयरमैन का इलेक्शन होने से वो सही रहेगा। ये मेरी एक अपील है। जल्द से जल्द कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए जो खाली है मेंबरशिप, वो मेंबरशिप के लिए मुतवल्ली कोटा से भी आप क्या है नहीं नोटिफिकेशन करवाएं, ऐसी मेरी आपसे अपील है।